हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम लोग मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप मेल सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में आप मेल से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें अगर मेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड करना चाहते हैं, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी पासवर्ड या फिर यूज़र आईडी आप उसको मेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि आप जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू मेल कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर सिस्टम ऑटोमेटिक मेल जनरेट करके कैसे सेंड करेगा, ये आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मेल कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम प्रोग्राम अपना रन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक मेल कैसे सेंड होगा मेरे जावा प्रोग्राम के थ्रू किसी भी मेल पे, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो मेल सेंड करने के लिए हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जकार्ता मेल एपीआई। तो जकार्ता मेल एपीआई या फिर जावा मेल एपीआई, हम ये दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में वैसे हम डिस्कस करेंगे जकार्ता मेल एपीआई के बारे में या फिर जावा मेल एपीआई। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट में भी जकार्ता मेल एपीआई यूज हो रहा है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग सेंड करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग जकार्ता मेल एपीआई फिर जावा मेल एपीआई को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। तो एपीआई अगर आपको पता होगा तो एपीआई में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्लासेस या फिर जो इंटरफेसेस होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स या फील्ड या फिर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक किसी पैकेज के अंदर में डाल देते हैं। और जो बहुत सारा पैकेजेस होता है उसको भी हम एक एपीआई के अंदर में डाल देते हैं। तो एपीआई क्या हो गया, मेरा जो कलेक्शन होता है बहुत सारे पैकेजेस का। अब पैकेजेस क्या होता है, क्लासेस इंटरफेस का कलेक्शन होता है। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि एपीआई क्या होगा, एक एपीआई होगा जिसके अंदर में बहुत सारे जावा का क्लासेस होगा। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा उससे रिलेटेड या फिर उस क्लास को यूज़ करने का, तो उस एपीआई को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का आता है जावा मेल एपीआई या फिर जकार्ता मेल एपीआई। तो अब जावा मेल एपीआई क्या होता है या फिर जकार्ता मेल एपीआई क्या होता है। तो जकार्ता मेल एपीआई क्या हुआ कि अगर आपको जावा में मेल सेंड करना हो तो उससे रिलेटेड आपको जो भी क्लासेस की ज़रूरत पड़ने वाली या फिर जो भी इंटरफेसेस या मेथड आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, तो वो सब मेथड क्लासेस और इंटरफेसेस को एक एपीआई में रख दिया, और उस एपीआई का नाम क्या रख दिया है, जकार्ता मेल एपीआई। तो हमको अब जब मेल से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, जावा मेल एपीआई फिर जकार्ता मेल एपीआई को यूज़ करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हम लोग क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो इतना समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जैसा कि हम बोले कि बहुत सारे क्लासेस इंटरफेसेस या फिर पैकेजेस का कलेक्शन होगा। तो एपीआई में तो बहुत सारे होगा, लेकिन एक मेल सेंड करने के लिए मिनिमम जो भी पैकेज या फिर जो क्लास का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको समझते हैं और एक मेल सेंड करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर जो भी ज़रूरत पड़ेगा तो आगे देखते जाएंगे। पहले जो मिनिमम है उसको समझ लेते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम लोग को अभी दो, एक जावा एक्स मेल और जावा एक्स मेल डॉट इंटरनेट, ये दोनों पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन दोनों पैकेज का यूज़ करेंगे। मिनिमम हम इन दोनों पैकेज को यूज़ किए बिना मेल सेंड नहीं कर सकते। तो इन दोनों पैकेज को हम लोग समझ लेते हैं। इन दोनों पैकेजेज में भी बहुत सारे क्लासेस और मेथड है, तो उसमें भी जो हम लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप जावा कोर जावा जानते होंगे, उसमें जब क्लास इंटरफेस आप यूज़ करते होंगे तो कोई भी क्लास यूज़ करते होंगे तो उससे रिलेटेड पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो मेल यूज़ करने के हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर में कौन कौन से क्लासेस हैं, जैसे कि आपको जावा एक्स मेल में ये सेशन, मैसेज, एड्रेस, ऑथेंटिकेटर, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्लासेस का क्या काम है, इसके अंदर में कौन कौन से मेथड है, ये सब हम ही देखेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जावा एक्स डॉट मेल क्या हो गया, मेरा एक पैकेज हो गया। पैकेज के अंदर में कौन कौन से क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस है जिसका यूज़ हम लोग अभी करेंगे मेल सेंड करने के लिए। इसी तरह से मेरा एक सेकेंड एपीआई क्या है, जावा मेल डॉट इंटरनेट। इसके अंदर में भी बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे कि माइंड मैसेज, इंटरनेट एड्रेस। तो ये सब क्या हो गया, इसको तो अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जकार्ता मेल एपीआई क्या हुआ। इस जो भी पैकेजेज या फिर क्लासेस है उसको एक एपीआई के अंदर में रख दिया है, ताकि हम उस एपीआई को यूज़ करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, जकार्ता मेल एपीआई। और इसके अंदर में जो पैकेजेज है जो कि हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें से एक क्या हो गया, मेरा
जावा एक्स मेल एपीआई और दूसरा मेरा क्या है, एक जावा एक्स मेल इंटरनेट, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करेंगे। इसके अंदर में जो भी क्लासेस है जैसे कि सेशन, मैसेज, एड्रेस, ये सब क्लासेस को हम लोग अभी समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसको देख लेते हैं, देन इसके बाद चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू, और प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे भी, और एक चीज़ डिटेल में देखते हुए जाएंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो सेशन क्लास है। तो सेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे यूज़र आईडी अपना आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है तो एक सेशन क्रिएट होता है कि कितने देर के लिए वो सेशन में रहेगा। तो हम लोग जब भी मेल सेंड करेंगे तो हम लोग को एक सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद फर्दर आगे काम करते जाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो मेथड है। वैसे तो मेथड सेशन क्लास में बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी इस दो मेथड को यूज़ करेंगे, इसलिए इस दो मेथड को समझ लेते हैं। तो सेशन क्लास क्या है, मेरा एक फाइनल क्लास है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फाइनल क्लास आप समझते होंगे कि फाइनल क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, या तो गेट डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस या फिर गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करना होगा। तो जैसे ही इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद जो भी इसका मेथड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मेरा केस था कि एक मैसेज क्लास था, जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस में देखें, एक मैसेज क्लास भी हम लोग देखें। तो मैसेज क्लास क्या होगा, जो भी जावा मेल में हम मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ मैसेज लिखे या फिर ओटीपी ही भेजना चाहते हैं, तो उसमें वो भी क्या हो गया, एक मैसेज हो गया। जो भी मेल करना चाहते हैं तो उसमें जो हम मैसेज देंगे, फिर उसमें जो सब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे आप मेल करते हैं उसमें हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर किसको भेज रहे हैं वो भी तो मेरा मैसेज ही हो गया, फिर कौन भेजेगा, ये सब डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, मैसेज के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे। तो मैसेज एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर अब इसको हम लोग, इसका जो मेथड है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए माइन मैसेज एक इसका सब क्लास है। मैसेज का सब क्लास कौन सा है, माइन मैसेज। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या मैसेज का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके चाइल्ड क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग जो भी मैसेज का मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका मेथड कौन कौन से हो गए अभी हम बताएं आपको। सेट फ्रॉम, फ्रॉम में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज कहाँ से सेंड करना है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद इसी तरह से सब्जेक्ट ऐड करना होगा तो सब्जेक्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में हम लोग जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप इमेज या वीडियो सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे सेट पार्ट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक सिंपल मैसेज करके देखेंगे। अगर आप चाहते हैं उस पर हम एक वीडियो बनाए तो आप हमको एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और उस पर एक वीडियो भी बना के आपको दे देंगे। तो चलिए अभी हम बस एक टेक्स्ट भेज के देखेंगे कि ईमेल के थ्रू जाता है कि नहीं। अगर आपको ये सब मेथड समझ में आ चुका है और ये क्लासेस समझ में आ चुका है और इसका जो एपीआई था वो समझ में आ चुका है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेटबीन्स आईडी में चलते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे सेंड करेंगे मेल, और करके हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग मेल सेंड करते हैं और मेल भी रिसीव हुआ कि नहीं, और वो सेम मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं, वो हर एक चीज़ हम दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो हम डिटेल में देख लिए हैं, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम चलिए करते हैं। प्रोग्राम में हम लोग फिर से इसको समझते जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में और देखते हैं कि कैसे इसका प्रोग्राम करेंगे। तो आ गए हम अपने नेटबीन्स आईडी में, और नेटबीन्स आईडी में कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने फाइल मेनू में, और यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट पे आके एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पे दे देंगे सेंड ईमेल, क्योंकि हम लोग ईमेल सेंड करने वाले हैं तो इसका नाम हम लोग सेंड ईमेल रख देते हैं। और फिनिश बटन पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही फिनिश बटन पर क्लिक किए, देखिए एक मेन मेथड भी यहाँ पे हमको क्रिएट करके दे दिया है। चलिए यहाँ से अब हम लोग प्रोग्राम लिखना अपना शुरू करेंगे। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग जार फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जार फाइल क्यों, जैसा कि अब हम लोग डिस्कस किए जकार्ता मेल एपीआई के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो भी क्लासेस है वो एक जार फाइल में है। तो उस जार फाइल को हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सा जार फाइल, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐड नहीं करेंगे तो फिर उसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे जकार्ता मेल एपीआई जार। तो इसको हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे जकार्ता मेल जार डाउनलोड, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर ही शो होने लगा है। तो ओपन कर लेते हैं। इस
वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको सर्च करके आने में दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या इसका कोड अगर आप चाहिए तो कोड भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो हमारे गिटहब पेज पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक हमारे चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर हम लोग आ जाते हैं, तो बहुत सारे इसका वर्जन है, तो लेटेस्ट वर्जन यही है। तो चलिए इसमें हम लोग डाउनलोड jakarta-mail.jar पे आ जाते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए अब मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हम फोल्डर में, और यहाँ देखिए एक जार फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन होगा, इस पर हम लोग क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये जीप फाइल अभी डाउनलोड हुआ, इसको अनजीप कर लेते हैं। देखिए अनजीप हो चुका है और एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसमें जो जार फाइल है मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो अब जो मेरा जीप फाइल है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है हमको अभी, तो बस जार फाइल का ज़रूरत है तो इसको रहने देते हैं, बाकी वो हम लोग डिलीट कर देते हैं। और आ जाते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में। अब कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कैसे ऐड करना है जार फाइल आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्लिप्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने लाइब्रेरी में जार फाइल को ऐड कर लीजिए। तो अभी देखिए इसमें बस जावा का जेडीके का जार फाइल ऐड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप देखिए ऐड जार का ऑप्शन है, तो ऐड जार पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में। देखिए अभी जो हम डाउनलोड फोल्डर में जार फाइल डाउनलोड किए इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे 3 जार फाइल है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब ताकि आगे इससे रिलेटेड जो भी हम क्लासेस हैं इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया क्लास और ऐड कर लेते हैं, जिसको हम लोग जब भी कॉल करेंगे तो वो मेल मेरा सेंड करके दे देगा, और यहाँ से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसके मेथड को कॉल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और नया एक ईमेल नाम से हम जावा क्लास ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ईमेल यहाँ पे लिख लेते हैं, ईमेल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेंड, चलिए सेंड पब्लिक होना चाहिए, तो पब्लिक रिटर्न टाइप इसका हम लोग क्या रख देते हैं, तो या तो कुछ भी रख देते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग को पता चल जाए कि मेरा मेल सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिटर्न टाइप हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीजर रख देते हैं, यहाँ पे इंट रख देंगे, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंट से वैल्यू प्राप्त कर लेंगे जो भी होगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी समझ लेते हैं कि पब्लिक रखेंगे क्योंकि हमको बाहर से इसको एक्सेस करना है, इस मेथड को पब्लिक रखेंगे। रिटर्न टाइप में इंट देंगे और सेंड हम लोग मेथड का नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग पास क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले पास करेंगे कि किसको हम लोग मैसेज सेंड करने वाले हैं, तो स्ट्रिंग टू किसको और कौन सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर चेक स्ट्रिंग फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड से वहाँ से पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे, और फिर हम जो भी आगे काम है वो देखते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इसका आर्गूमेंट टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग में टू कौन सेंड कर रहा है, कहाँ से सेंड कर रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद मैसेज क्या सेंड करना चाहता है, वो सब चीज़ वहाँ से, ताकि हम लोग को बार बार चेंज नहीं करना पड़े। वहाँ से हम जितने बार कॉल करेंगे उतना मैसेज यहाँ पे सेंड होते जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। अब इसका रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न में हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। रिटर्न क्या करते हैं, अभी 0 कर देते हैं, हालांकि इसको हम लोग चेंज कर लेंगे आगे। तो देखिए मेरा मेथड बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो अभी यहाँ पे हम अगर क्रिएट कर लिए हैं इस मेथड को, तो इसके अंदर में हम लोग बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड में इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईमेल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ईमेल, ठीक है। ईमेल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और ईमेल में हम लोग क्या करेंगे, डॉट सेंड कर देंगे। अब ये सब ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, तो यहाँ से हम लोग पास भी करना होगा। तो पास करने के लिए पहले इसको हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू में हम लोग क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग सेंड करने वाले, किसको सेंड करने वाले, उसका ईमेल दे देंगे। अभी इसको रहने देते हैं, आगे हम लोग कर लेंगे। उसके बाद दूसरा मेरा आर्गुमेंट क्या है, फ्रॉम। तो यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल दे देंगे, स्ट्रिंग फ्रॉम, और इसको असाइन भी कर देते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है मेरा, स्ट्रिंग सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट में हम लोग क्या पास करेंगे, कुछ भी पास कर सकते हैं, तो अभी इसको भी रहने देते हैं। देन इसके बाद लास्ट मेरा क्या है, स्ट्रिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि मैसेज मेरा क्या है, वो मैसेज यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। तो सब्जेक्ट और मैसेज या फिर फ्रॉम टू हम हर एक चीज़ वहाँ पे पास करेंगे। और जो इसका रिटर्न टाइप है मेरा इंटीजर है, तो इसका इंटीजर है, तो इंटीजर हम लोग रिटर्न भी कर लेते हैं, इंट के में इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। अगर के का वैल्यू मेरा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर मेल मेरा सक्सेसफुली सेंड हुआ तो के का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, अगर नहीं तो 0 सेंड करेंगे। अगर हमको 0 मिलता है के में, तो इसका मतलब मेरा मैसेज सेंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक मैसेज दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एरर का एक मैसेज शो कर देंगे। और अगर मेरा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है तो इसका मतलब सेंड हो गया था, के का वैल्यू 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सक्सेस का मैसेज एक प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मेरा मैसेज सेंड करके दे देगा। तो अभी हम यहाँ पे अपना जो जीमेल है वो डाल देंगे। दोनों में हम अपना 2 जीमेल यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक के थ्रू सेंड करेंगे और एक जिसमें रिसीव करेंगे। उसका सब्जेक्ट डालेंगे और टेक्स्ट डाल के इसको जितना बार चाहें उतना बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेल क्लास में, और ईमेल क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। तो चलिए एक प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है मेरा, प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे ही प्रॉपर्टीज हम लिखे यहाँ पे देखिए जावा डॉट यूटिल पैकेज का नाम आ चुका है। तो प्रॉपर्टीज जो मेरा है जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। तो चलिए इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो चुका है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये सिंपल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो सिंपल यहाँ से हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है मेरा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसमें हम लोग को कुछ पासेस करना होता है। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डॉट पुट करेंगे। पुट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आर्गूमेंट पास करेंगे। तो पहला आर्गूमेंट मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ऑथेंटिकेशन ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेल डॉट एस एम टी पी सर्वर का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो एस एम टी पी लिखेंगे डॉट ऑथेंटिकेशन ट्रू यहाँ पे कर देंगे। सेकेंड आर्गूमेंट हम क्या पास करेंगे, ट्रू, ठीक है। देन उसका जो मेरा नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज फिर से लिखेंगे हम लोग और फिर से पुट करेंगे। और इस बार हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, फिर से मेल डॉट एस एम टी पी डॉट स्टार्ट टी एल एस, ठीक है। अब टी एल एस क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ा जानते होंगे तो टी एल एस के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेल एस एम टी पी स्टार्ट टी एल एस कर देंगे और इसको भी हम लोग ट्रू कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऊपर ट्रू किए थे, इसको भी ट्रू कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मेरा क्या होता है, अब यहाँ से हम लोग को पोर्ट नंबर और होस्ट नेम भी पास करना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज डॉट पुट लिखेंगे। और पुट में हम लोग फिर से क्या पास करेंगे, इस बार मेल डॉट एस एम टी पी डॉट, पहले तो पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पे दे देंगे पोर्ट, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोर्ट नंबर पास कर देंगे। तो पोर्ट नंबर इसका क्या है, तो अगर एस एम टी पी का हम लोग देखा है तो एस एम टी पी पोर्ट नंबर कितना यूज करता है, 587। तो हम लोग यहाँ पे 587 पास कर देंगे। इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना है, तो इसलिए इसको हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं स्ट्रिंग का। चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, पोर्ट नंबर हम दे चुके हैं, तो पोर्ट नंबर के बाद हम लोग को होस्ट नंबर भी देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डॉट पुट, और जो यहाँ पे है फिर से वही करेंगे, मेल डॉट एस एम टी पी डॉट पोर्ट नंबर क्या हम लोग क्या देने वाले हैं, होस्ट नेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट दे देंगे। अब होस्ट में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होस्ट पास कर देंगे। तो होस्ट मेरा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फिर से एस एम टी पी क्या यूज़ कर रहे हैं, तो एस एम टी पी लिखेंगे, एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम, ठीक है। ये होस्ट इसका होता है, तो ये होस्ट हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। क्या नाम हुआ इसका, एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम। सेम टू सेम आप पास कर दिए, इसका सेमीकोलन दे देते हैं, एरर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये मेरा प्रॉपर्टीज़ यहाँ से सेट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हम लोग
आगे देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसा कि हम लोग वहाँ पे अभी देखे थे कि एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसी के थ्रू हम लोग आगे मेल सेंड करने वाले हैं। तो सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेशन लिख देते हैं। तो जैसे ही आप सेशन लिखिएगा तो ये इंपोर्ट भी कर देगा। तो इस रिलेटेड जो भी पैकेज नेम है ऊपर में इंपोर्ट हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर लीजिए इसको। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डायरेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले तो इस ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि वहाँ पे देखे थे, या तो गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे या ना तो इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में तो जो पहले से रहेगा वो रिटर्न होगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू हमको चाहिए। तो न्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेशन का गेट इंस्टेंस मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, सेशन गेट इंस्टेंस ये रहा मेरा। तो इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रॉपर्टीज इसका जो आर्गूमेंट है, पहला आर्गूमेंट तो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग को सेट करना था यहाँ पे हम लोग सेट कर चुके हैं और इसको हम लोग पास कर दिए। इसके बाद ऑथेंटिकेशन हम लोग को देना होगा। तो ऑथेंटिकेटर का जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो अभी तो मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो एक ही बार हमको यूज करना है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करके यहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर एक ही बार किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट न्यू यहीं पे लिखेंगे और ऑथेंटिकेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए ऑथेंटिकेटर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ये हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो गया तो इसके अंदर में क्या होता है, एक मेथड है जिसका नाम है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो इसको पहले तो यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड पास कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। देखिए ओवरराइड हो चुका है, इस मेथड को ओवरराइड हम लोग कर लिए। तो अब जो भी रिटर्न यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इस रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। और जो अब इसका रिटर्न टाइप हट चुका है तो एरर आ रहा है इसलिए, तो चलिए रिटर्न टाइप हम लोग ऐड कर देते हैं। तो रिटर्न में हम लोग क्या ऐड करेंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो चलिए यहाँ से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऐड कर देते हैं और इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे। तो यूज़र नेम कोमा पासवर्ड, दो आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग को पास करना है। तो दोनों आर्गूमेंट को यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो चुका है सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड नाम का कोई भी वेरिएबल हम लोग ऊपर डिक्लेयर किए ही नहीं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ इसको कैसे कर रहे हैं, तो चलिए डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर में हम लोग। तो स्ट्रिंग टाइप का चाहिए इसको, तो स्ट्रिंग लिख देते हैं यूज़र नेम, इनिशलाइज कर देते हैं। यूज़र नेम कौन सा देना है अभी हम लोग देख लेंगे, पहले तो हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। इसमें आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं इंटर करना है। आप यहाँ इंटर कर दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है, कोई भी डायरेक्ट देख लेगा। तो अब देखिए ये हो चुका है यहाँ से, अभी भी ये एरर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है अब। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू नहीं लिखे। ठीक है, तो चलिए एरर खत्म हो चुका है। तो यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे देखिए इसको अगर आपको सही तरीके से अरेंज करना होगा तो आप अल्ट शिफ्ट और ऐप प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये अरेंज करके दे देगा। जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगा हट जाएगा। तो ये हो चुका है अब मेरा। तो अब चलिए हम लोग ईमेल सेंड करने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम आपको बताए थे कि मैसेज जो मेरा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैसेज का ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू माइन मैसेज। जैसे कि हम लोग बताए थे इसका जो सब क्लास है माइन मैसेज, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैसेज का एक ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे और इसके बाद इसका माइन मैसेज जो है इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग सेशन का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक सोर्स ले लिया, तो इसको हम लोग सेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये एरर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैसेज
का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसमें हम लोग एक करके सेट करते जाएंगे। जैसा कि इसका मेथड हम लोग वहाँ पे देखे थे कि इसका सेट फ्रॉम कहाँ से है, सेट सब्जेक्ट, सेट टेक्स्ट, ये सब मेथड वहाँ पर हम लोग देखें। जैसे डॉट इंटर किए इसके बाद यहाँ पे जो इसका मेथड है पूरा लिस्ट आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो रिसिपिएंट ऐड कर लेते हैं। रिसिपिएंट में हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए टाइप ऑटोमेटिक वैसे ले लिया है, लेकिन अगर आप टाइप देखिएगा तो बहुत सारे टाइप है इसका, जैसे कि 2cc भी है और इसके बाद BCC है। इसमें से कोई भी टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको डिटेल में देख लीजिएगा कि ये टाइप क्या है। तो इसके लिए आप क्या कंट्रोल के साथ इस पर आप जैसे ही आइएगा तो आपको इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस पास करना है। एड्रेस का मतलब क्या हो कि आप जिसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, यानी कि उसका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हम लोग कहाँ से ले लिए थे, यहाँ पे 2 में ले लिए हैं, तो 2 यहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो अभी अगर 2 देंगे डायरेक्ट तो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेट का एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, और इसमें हम लोग 2 पास कर देंगे, इंटरनेट एड्रेस 2। तो ठीक है, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम लोग, ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसको हैंडल भी करना होगा। तो या तो थ्रोज के थ्रू कर सकते हैं या तो ट्राई और कैच के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई और कैच के थ्रू हम लोग कर लेते हैं इसको। अभी भी एरर आ रहा है तो देख लेते हैं एरर क्या है। इसके लिए एक और कैच ऐड करना होगा, तो चलिए इसको भी कर देते हैं हम लोग। तो ये मेरा सेंड हो चुका है कि हम किसको सेंड करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डॉट फ्रॉम, सेट फ्रॉम, कि हम लोग किसको सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, न्यू इंटरनेट एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग फ्रॉम पास कर देंगे कि फ्रॉम वहाँ से जो आएगा उसको न्यू इंटरनेट एड्रेस में देके इसको सेट कर देगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट भी सेट करेंगे। तो मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरे, यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट में टेक्स्ट पास कर देंगे कि जो भी मैसेज हम लोग को पास करना होगा। तो इस तरह से हम लोग सेट कर लिए अपने मैसेज में कि किसको सेंड करना है, कौन सेंड कर रहा है, क्या सब्जेक्ट क्या है, इसका टेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ यहाँ से हम लोग सेट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक क्लास है, ट्रांसपोर्ट क्लास के बारे में हम लोग देख लिए थे। ट्रांसपोर्ट क्लास भी एक अवेलेबल है हमारे जावा के पैकेज में। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक कॉल कर लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट, और इसमें एक स्टैटिक मेथड है सेंड, ठीक है। तो सेंड ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैसेज को सेंड कर देंगे। ये क्या करेगा, डायरेक्ट सेंड कर देगा। और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हम यहीं पे डायरेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर मैसेज सक्सेसफुली सेंड हुआ तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 1 रिटर्न होगा। अगर कुछ एरर आया नहीं आया तो एरर आएगा तो ये यहाँ से रिटर्न नहीं होकर कैच में आएगा, यानी तो फिर 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए ये हो चुका है मेरा। अब यहाँ से हम लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लर कर दे रहे हैं ताकि मेरा आप आईडी पासवर्ड नहीं देख ले। वैसे आपको ईमेल का आपको पासवर्ड नहीं देना है। तो आपको यूज़र नेम में क्या देना है, आप जिसके थ्रू मेल सेंड करना चाहते हैं, यानी कि आप जिससे मेल सेंड करना चाहते हैं, आप अपना जो मेल यूज़ कर रहे हैं उसमें @gmail.com से पहले जो भी आपका यूज़र नेम है तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका यूज़र नेम, जैसे कि चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, आपका यूज़र नेम जैसे कि xyz@gmail.com है, ये आपका अगर जीमेल है तो इसमें से आपको क्या करना है, @ से पहले जैसे XYZ है तो बस उतना ही आपको यूज़र नेम में पास करना है। तो चलिए हम अपना पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना पास कर दिए। उसके बाद पासवर्ड में आपको अपना ईमेल का पासवर्ड पास नहीं करना है। पासवर्ड क्या पास करना है अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम लोग आ जाते हैं सेंड में और यहाँ पे हम लोग भी अपना पास कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी एक दे देते हैं जिसमें कि हम मेल प्राप्त करेंगे, टू मतलब जिस जहाँ हम सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम अपना ईमेल एक दे देते हैं और यहाँ पर पूरा ईमेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से हमको मेल भेजना है, तो जिस मेल के थ्रू आप भेजने वाले हैं उसका
पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख दीजिए और सब्जेक्ट यहाँ पे आप पास कर दीजिए। तो सब्जेक्ट हम लोग दे देते हैं यहाँ पे कोडिंग विद सुधीर, ठीक है। उसके बाद जो मैसेज हम लोग देने वाले हैं तो वो मैसेज यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे देते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए दे देते हैं मैसेज फ्रॉम CWS, ठीक है। ये मैसेज हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो ये चीज़ सेट हो चुका है अब यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड पास करना है, बाकी चीज़ रेडी हो चुका है। तो पासवर्ड हम लोग कैसे लेंगे? पासवर्ड लेने के लिए आ जाएंगे अपने ईमेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने ईमेल पे और यहाँ पे देखिए मैनेज अकाउंट में आ जाएंगे। मैनेज अकाउंट में आपको सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में जैसे ही आइएगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन है। अगर आपका ऑफ है तो पहले तो इसको आपको ऑन करना होगा। जैसे ही ऑन कीजिएगा और सबसे नीचे में आपको एक ऐप पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो आपको एरो बटन पर क्लिक करके आ जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे देखिए अपना ऐप का नाम दे दीजिए, या फिर आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे चलिए हम अपना कुछ भी नाम दे देते हैं और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिएगा एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा तत्काल के लिए। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और आ जाइए अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आप पासवर्ड में इसको पेस्ट कर दीजिए। हालांकि ये हम चेंज कर देंगे क्योंकि अभी बस हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये पासवर्ड जनरेट किए हैं। तो आप मेरा पासवर्ड यूज ना करके आप अपना पासवर्ड यूज कीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि मेल मेरा सेंड होता है कि नहीं। तो रन बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अगर कुछ एरर आता है तो सॉल्व करेंगे कि क्यों एरर आ गया है, क्या आ गया। अगर नहीं होता है तो हम आपको मेल दिखाएंगे कि मुझे मेल रिसीव हो चुका है। तो सक्सेस का मैसेज आ चुका है मुझे, देख लीजिए यहाँ पे। और सक्सेस का मैसेज आ गया है मतलब कि मेरा मेल भी सेंड हो गया है। तो चलिए अपना मेल ओपन कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, न्यू टैब ओपन करके यहाँ से हम लोग अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। और ईमेल जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए एक मेल मुझे रिसीव हो चुका है और इसका जो मैसेज है देखिए मैसेज फ्रॉम CWS, और इसका जो सब्जेक्ट हम लोग ऐड किए थे वो आ चुका है। अगर हम यहाँ पे अपना मैसेज चेंज कर दें तो मैसेज मेरा चेंज होके जाना चाहिए। देख लेते हैं जाता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि चले जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो फिर से देखेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नंबर रेंडम सेंड कर देते हैं और फिर से रन बटन पे क्लिक करते हैं। तो बस यहाँ पे सक्सेस का मैसेज का वेट है। अभी जैसे ही आता है तो मेल पे चलेंगे हम लोग। देखिए सक्सेस का आ चुका है। तो आते हैं अपने मेल पे और इसको बैक कर लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे सेकंड मेल भी आ चुका है। जो भी नंबर वहाँ से हम सेंड किए थे आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप भी मेल सेंड कर लिए होंगे। या फिर अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम या फिर गिटहब के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक इसका होम पेज पे मिल जाएगा। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा आपके लिए या नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वो जावा में इंटरेस्टेड है, इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।